चलिए, तो आज हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसिव, मतलब कैसे पहचानेंगे ये पैसिव का सेंटेंस है, तब आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में हेल्प होगा। अब देखिए, अगर मान लेते आपको पैसिव सेंटेंस बनाना है तो पैसिव की क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले दुनिया का कोई भी पैसिव आपको बनाना हो, कोई भी पैसिव बनाना हो तो समझ लीजिएगा कोई भी पैसिव में हमेशा आपको बी के बाद आपको क्या रखना है, V3। B प्लस V3 को ही हम लोग पैसिव बोलते हैं, है ना। बाय लगाते हैं सेंटेंस को क्लैरिटी देने के लिए, है ना, क्लैरिफिकेशन के लिए। लेकिन बाय अगर नहीं भी लगाएंगे तब पर भी वो पैसिव होगा। तो पैसिव करने के लिए हमें क्या चाहिए, B प्लस V3। अगर सेंटेंस में B के बाद V3 नहीं है तो वो पैसिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अगर आपको पैसिव बनाना है तो हमेशा क्या होगा, B प्लस V3। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज निकल कर आता है। अब B जो है क्या B ही रहेगा, नहीं, B के बाद तो V3 रहेगा तो वो भी कहलाएगा। अब सबसे पहला देखिए, आपको अगर कोई भी मॉडल हो, है ना, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, B, अब प्लस में क्या लगा देंगे, V3। तो किसकी आइडेंटिफिकेशन है, पैसिव का। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी मॉडल्स हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब, उसके बाद अगर बी लगाते हैं और V3 लगाते हैं तो वो कहलाएगा पैसिव का। अगर अब हम बात करते हैं, है ना, अगर मान लेते हैं, अच्छा देखिए, बी के कितने फॉर्म्स होते हैं, बी के कितने फॉर्म्स होते हैं, 5। बी के भी तो 5 फॉर्म्स होंगे ना, है ना, बी के भी तो 5 फॉर्म्स होंगे। अब कैसे कैसे, तो देखिए, बी का V1, V2, V3, V4 और क्या हो गया आपका V5। अब देखिए, B के सबसे पहला फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, मतलब इज इसमें नहीं रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे, M, R। V2 में क्या रखेंगे हम लोग, was, were। इसमें V3 में इसका B का V3 क्या हो जाएगा, been। B का V4 क्या हो जाएगा, being। और B का V5 क्या हो जाएगा, is। इज जो है सो V5 है, क्योंकि ये इज क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। समझे मेरी बातों को, थर्ड मतलब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है इज, इसीलिए इसको V5 में। तो कहने का मतलब ये है, इतना के बाद या तो M, R के बाद, या तो was, were के बाद, या तो been के बाद, या नहीं तो being के बाद, या तो इज के साथ, या नहीं तो B के साथ, इन सभी के साथ अगर आपका V3 आ गया तो समझ लीजिए वो किसका सेंटेंस है, पैसिव का। अब देखिए आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब देखते हैं, जैसे मैं बोला यू आर कॉल्ड, अब हम लिखते हैं यू आर कॉलिंग। देखिए यहां पे आर के बाद क्या आया, V3, ठीक है। यू आर कॉल्ड आपको बुलाया जाता है, यू आर कॉलिंग आप बुला रहे हो, यहां पे आपको बुलाया जाता है और यहां आप खुद बुलाने का काम कर रहे हो, और ये क्या है आपका V4। तो अच्छा, ये पैसिव या एक्टिव, क्योंकि इज एमआर के बाद V3 होता है तो क्या कहलाता है, पैसिव, और इज एमआर के बाद V4 होगा तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं सेंटेंस में हम बोलते हैं आई हैव, है ना, आई हैव बीन कॉल्ड, है ना, आई हैव बीन कॉल्ड। ये भी अगर बाय हम नहीं भी लगाते हैं तब पर भी ये पैसिव कहलाएगा, है ना। बाय से पैसिव की आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो कहने का मतलब है, हैव के बाद क्या आता है, V3। यहाँ पे बीन क्यों हुआ, क्योंकि हम पैसिव लगाने के लिए क्या यूज करते हैं, B प्लस V3। तो B का फॉर्म हमेशा डालना होगा कहीं भी, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कहीं भी, इंपेरेटिव सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, है ना। हैव, हैज, हैड के बाद क्या आता है, V3 आता है। तो B का V3 क्या हो गया, बीन। इसके बाद V3, तो ये सेंटेंस एक्टिव में है, पैसिव में है, ठीक है।